हमें शाहरुख खान का जो बड़ा दिल है वो देखने को मिलता है, तो वो भी हमें लगता है कि यार एक बंदा जो इतना प्यार करता है अपनी बंदी से, वो कैसे किसी और को हेल्प कर पा रहा है पटाने के लिए, राइट? कि हाँ तू मेरी लड़की को पटा। इट रिक्वायर्स अ वेरी बिग हार्ट फॉर अ पर्सन हु इज हैविंग अ प्रॉब्लम विद हिज हार्ट। यू नो व्हाई, राइट? बिकॉज उसका दिल ज्यादा ही बड़ा हो गया है, तो शायद वो एक बहुत खूबसूरत मोमेंट्स थे उस फिल्म में। कल हो ना हो इज दैट काइंड ऑफ फिल्म। फर्स्ट टाइम भी जब मैं देख के बाहर आया था, आई वाज वेरी हैप्पी। आई वाज लाइक फीलिंग लव्ड एंड वांटेड टू गिव लव। सो इश्क एग्जैक्टली। करने का मन करने लगता है आपको। और ये फिल्म ऐसी है, अब बाहर आते हो क्यों अच्छी लगी, सब कुछ अच्छा था इसीलिए अच्छी लगी। अब उसमें एग्जैक्टली। एज एन ऑडियंस आई कैन से नहीं, गाने अच्छे थे मुझे इसीलिए फिल्म अच्छी लगी, परफॉर्मेंस अच्छा था इसीलिए अच्छी लगी। तो ऑफ कोर्स एवरीथिंग केम टुगेदर। क्यों, ये मुझे नहीं मालूम। मैं तो देखने गया था, मैंने देखा, मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी और मुझे मजा आ गया। तो राइट। वो हमारा काम है, हम उसको तोड़ के देखते हैं। अच्छा, इस डिपार्टमेंट ने बड़ा अच्छा किया, इसने ऐसा किया, इसके पर्सपेक्टिव से ऐसा किया, बिकॉज दैट्स आवर जॉब टू राइट। एंटरटेन पीपल एंड टू लेट देम नो व्हाई। बट ये एग्जैक्टली। कल होना वो उस टाइप की फिल्मों में से है। इट्स वो किसी एक जनरेशन के लिए नहीं है, वो किसी हम्म। एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए नहीं है। ये बच्चों की फिल्म नहीं है, ये बूढ़ों की फिल्म नहीं है। ये फिल्म है जो आप किसी भी टाइप, आप किसी भी एज ग्रुप के हो, किसी भी प्रोफेशन के हो, इश्क तो सबको है ना मेरे दोस्त। तो आप एंजॉय जो है वो ये कर लेते हो। तो ये उन बहुत ही कम फिल्मों में से है। तो बहुत सारी फिल्में हैं जो हम अब देखते हैं, ऐसा लगता है कि अच्छा, ये इस फिल्म का दौर चला गया, उस टाइम की गजब फिल्म थी। कुछ फिल्में हैं लाइक टैक्सी ड्राइवर, आज देख लो। हम्म। फिल्म लाइक टैक्सी ड्राइवर, गॉड फादर आपको आज भी पसंद है। सो कल हो ना हो, आई प्लेस इन दैट कैटेगरी। इट्स दैट काइंड ऑफ फिल्म इन इंडियन सिनेमा जो आप कभी भी देखो। इट वाज यस। सो फ्रेश डे बिफोर व्हेन वी सॉ द फिल्म। राइट, राइट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एंड सो आई विल टॉक अबाउट वन सीन जो एक्चुअली जब मैंने पहली बार देखी थी तो इतना मैंने नोटिस नहीं किया था उस सीन को। फिर मेरा दोस्त जो जिसके साथ मैं पॉडकास्ट करना चाहता था 21 ईयर्स ऑफ कलोना के बारे में, जो एक कट्टर आमिर खान फैन है, बट Kalono remains one of his top films. So I wanted to get his perspective कि why a Kattar Amir Khan fan fell in love with this film. तो उसकी एक फेवरेट सीन है इस फिल्म में से, जो कल हो ना हो गाने में होती है. So there is this portion of the song जिसमें शाहरुख खान becomes सैफ अली खान. In his head he's trying to live life like सैफ अली खान. वो ही moments repeat होते हैं कि वो रिसेप्शनिस्ट के साथ फ्लर्ट करता है, बट and then he has that date with Preeti Zinta. So वो पूरा जंप करके, वो बुल के पास से जंप करके आता है। एग्जैक्टली, यस। एंड देन दे आर अटेंडिंग द कॉलेज टुगेदर, एंड वो दोनों, वो कुछ कुछ ज्यादा मूवमेंट भी है उसमें। प्रीति जिंटा उसके कंधे पे है और दूसरी लड़की का हाथ पकड़ा है वो, लाइक इन कुछ कुछ होता है, काजोल को हक करता है and हाथ पकड़ता है रानी का। जस्ट अ फन थ्रो बैक टू दैट। एंड देन वो टेरेस में एक बहुत ब्यूटीफुली रोमांटिक पार्ट है विद प्रीति जिंटा। सो वो पूरा पोर्शन व्हेन आई लुक्ड एट इट कि यार ये शाहरुख इज ट्राइंग टू थिंक कि काश मैं सैफ होता, राइट? he realizes कि if I was Saif in this moment, in this scene, then how would I feel? And he tries to live life as Saif, because वही है ना उसके साथ bad luck ये है कि he loves her so much but he doesn't have life, right? And that's why Saif gets to live with her. मुझे ये सैफ का भी बहुत बड़प्पन, या सॉरी। जस्ट नाउ व्हेन यू सेड दिस, आई थिंक दैट डायलॉग जब वो लास्ट में बोलता है कि काश, काश मैं तुम्हारी जगह होता, हम्म। इसका इम्पैक्ट ऑडियंस पे शायद इसीलिए और ज्यादा पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हमने ये दिखा दिया है ऑडियंस को कि वो उसकी हम्म। लाइफ जीना चाहता है। एंड वो जिया राइट, है, अभी 15 मिनट पहले वो गाने में उसने जिया भी है उसकी लाइफ। सो ही वांट्स टू कि काश मैं वो राइट, कर पाता। राइट। एंड हाँ, तो मैं ये भी बता रहा था कि सैफ का जो कैरेक्टर है उसका भी बड़प्पन अगर आप देखें, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप योर सेल्फ टुगेदर एंड एक्सेप्ट द फैक्ट कि आप जिससे प्यार करते हैं वो एक्चुअली किसी और से प्यार करती है, एंड यू आर लाइक हर सेकंड प्रायोरिटी. यस, आई थिंक ही नोज दैट इज प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग, एंड आई डोंट नो कितना वो हेल्प करता है उसको कि हाँ चलो ये कुछ दिनों की बात है मेरे लिए. बट देयर आर कपल ऑफ मोमेंट्स इन द फिल्म तब उसके सामने, स्पेशली जब वो रेवलेशन आता है सोनाली बेंद्रे और संजय कपूर की वजह से, उसके सामने शी इज ब्रेकिंग डाउन एंड शी जस्ट लीव्स. जो उसके जो सैफ पे गुजरती है उस पॉइंट पे, राइट? ही नोज कि ओके नाउ प्रीति नोज, और रादर प्रीति फाउंड आउट दैट शाहरुख लव्स हर सो मच, एंड उसका प्यार फिर से जग जाएगा, राइट? एंड देन इन दैट हॉस्पिटल सीन शी इज ऑलरेडी मैरिड टू सैफ, एंड शी इज गोइंग वेरी क्लोज टू शाहरुख एंड एक इंटीमेट मोमेंट शेयर करते जस्ट नेक्स्ट टू सैफ. इट रिक्वायर्स अ बिग हार्ट इवन फ्रॉम दैट पर्सन कि आप एक्सेप्ट करो ये बात कि जिससे आप इतना प्यार करते हो हमेशा से किसी और को ऊपर रखने वाली है अपने लाइफ में, and another man, right? And in a romantic way, not in a different way. So that's about Saif.
So overall, yeah, I mean, I have to realize that ये podcast काफी लंबा चल चुका है, but we are going with the flow. We didn't realize कि हम, or rather we didn't think कि हाँ हम ऐसे करने वाले हैं, ऐसे करने वाले हैं. हमने सो बोला कि let's just go with the flow, let's just talk what we liked and what we didn't like. And जिनको relatable लगता है वो बैठ के देखेंगे पूरा, जिनको नहीं लगता वो ठीक है, निकल जाएंगे पहले. एंड Yeah, एक सबसे पहले आई थिंक क्यों ये पॉडकास्ट अगेन लंबा जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज yeah, वी लव फिल्म्स एंड right. both we have a huge admiration for Shahrukh Khan. Third, it's a movie called Kal Ho Na Ho, and there are a lot of personal stories which are also attached to it. So अगर हमें बिठा दें, yes we can talk for hours on this, but I think yes you are right, audience आपकी शायद बोर हो जाए. But somewhere कुछ लोग होंगे जिनको शायद इनमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिनको कुछ Yeah, स्टोरीज मिल जाएंगी, yeah. जिनको कुछ शायद आप बहुत ज्यादा पसंद होंगे, तो आपके पॉडकास्ट तो कुछ ना कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में भी हमारी इसमें डिस्कशन हो जाएगा. और अच्छा हुआ हमने कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर्मा स्ट्राइक्स को भी रिलेट किया, कि इसमें भी शेयर्ड Yeah. लॉट ऑफ स्टोरीज एज वेल, एंड इट्स अ फन एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल. एंड मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि मेरी कोई भी मूवी होगी जो फ्यूचर में भी होगी, एंड जो मैंने बनाई है ऑलरेडी, एवरी मूवी कहीं ना कहीं एक शाहरुख थ्रेड होगा, बिकॉज व्हेन आई एम सिटिंग एंड राइटिंग, सबकॉन्शियसली वो मेरे दिमाग में इस तरीके से है कि ऑटोमेटिकली कुछ कुछ फैसेट्स ऑफ दैट कैरेक्टर आ ही जाएगा मेरे राइटिंग में, मेरे इसमें. वेट आई वुड लाइक टू से दिस टू ऑल द एक्टर्स आउट देयर. इस बात को सुन के आप आज कल या फ्यूचर में कभी भी अगर कार्तिक को ऑडिशन भेजें तो शाहरुख खान को कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल ना करें. जिन्हें शाहरुख खान देखना बहुत पसंद है, एज एन एक्टर बहुत पसंद है, बट शाहरुख खान की तरह कोई और एक्टिंग करे या उस लेवल पे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अंडर प्ले करें अपनी एक्टिंग को अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो. यस, मेमोरीज वाला मुझे याद आ रहा है, राइट. Yes, yes. Because as I said कि आप, I think you said this once कि शाहरुख खान का आप एक क्लिप उठा के देख लें मूवी से, if you have not seen that movie, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा वो क्लिप, बिकॉज आपको लगेगा कि क्या है ये परफॉर्मेंस. बट व्हेन यू वॉच इट एज अ होल इन द मूवी, दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि यार ये तो खतरनाक सीन था, ये तो बहुत माइंड ब्लोइंग सीन था, तो आई रिमेंबर यू सेइंग दिस, एंड दैट्स व्हेन आई लुक्ड एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. बट यू आर राइट कि आप एक क्लिप भेजेंगे, आई डोंट नो वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, तो but movie mein, if people watch Karma Strikes, you will realize that a lot of the scenes are pretty amped up, are pretty larger than life. Because जब अब मूवी बना रहे थे, when I was watching, making the movie, I realized that I needed that kind of performance from Amit, and he was really able to give that. That's why I told him once, कि यार you are my Shahrukh Khan. You have replaced. I don't miss working with Shahrukh Khan because I have you, and especially खालीपन वाला पूरा जो sequence है, right. Last before ending, मेरा एक personal जो मैंने वो शुरू किया था, भूल गया मैं उस चीज के बारे में, द कुर्ता, राइट, शेरवानी. हाँ, तो यस यस, यस. तो 2003 में मूवी आई थी, 2004 में मेरी शादी हुई, एंड दिस इज, सो आई हैड 3 weddings विद द सेम पर्सन, मुस्लिम, हिंदू, एंड जो अपना रजिस्टर्ड है, तो ये हिंदू वेडिंग की To बात कर all रहा हूँ the मैं. subscribers out there, ये again sneak peek to the episode of podcast जहाँ कार्तिक की पर्सनल लव स्टोरी हम, प्लीज कार्तिक गो अहेड. यस, तो उस जमाने में मेरी सैलरी बहुत कम थी, मेरी वाइफ की भी सैलरी बहुत कम थी, एंड हम एक दुकान गए थे बोरीवली में, एंड वहां पर वो बहुत सारे शेरवानीज दिखा रहा था हमें मेरी शादी के लिए, जो शादी में पहनने वाला था मैं. एंड देन ही शोड मी कल होना वाला शेरवानी, एंड आई वाज लाइक यार ये तो चाहिए मुझे, ये तो पहनना है मुझे. एंड वी रियलाइज दैट अगर ये खरीदें तो आफरीन का वो पूरा महीने का सैलरी उसमें लग जाएगा, पूरा महीने का सैलरी. एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, वी स्पेंड फॉर आवर ओन वेडिंग, ठीक है. तो इट्स नॉट लाइक वी हैड अ लॉट ऑफ मनी, हमें अपना खुद का पैसा डालना पड़ रहा था, वी डिडंट हैव अ लॉट ऑफ सेविंग्स, वी जस्ट स्टार्टेड मेकिंग मनी. 2004 वाज लाइक 2 years into my work life and 1 year into Afrin's work life. तो शी सेड ठीक है, बड़ा दिल रखा उन्होंने और बोला चलो मैं खरीद के देती हूँ तुम्हें, एंड वी बॉट इट. आई वाज सो हैप्पी टू बाय इट. ऑफ कोर्स वाट लग गई थी, 7 तारीख को मेरी शादी थी, पूरा महीना बचा था, चलाना था विथ जस्ट लिटिल बिट ऑफ द मनी दैट वाज लेफ्ट. फॉर्चुनेटली जो गिफ्ट्स आते हैं ना, जो पैसे आते हैं, उससे हमने पूरा महीना चला दिया कैसे तो. बट यस, द मेमोरी फॉर मी इज दैट Afrin spent her whole salary to buy me that sherwani and I wore it for my wedding. So I think on that Amazing. note, unless you want to add anything else in the ending, we can Nothing. I end just this wanted to podcast. say that it's so amazing that how these movies, all the great movies, impact our life as a normal person. If you answer, how much it impacts. See, one, Right. we are discussing this film after 20 years of its release, 21 years of its release, and we are sharing stories. किस तरीके से हमारी शादी इंस्पायर की, एक तरीके से उसका ड्रेस इंस्पायर किया, उसकी वजह से एक महीने का की फंड्स. इट्स ऑल दी स्मॉल थिंग्स व्हिच मेक्स these films great. This make these films cult. बिकॉज आपकी इतनी Exactly. सारी मेमोरीज जुड़ जाती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे. लाइक आफ्टर Exactly. 15 years of दिस फिल्म आई वेंट टू न्यूयॉर्क, और जब वो मुझे दिखा,
I was taken aback. And again, after 21 years, the day before, when we saw the film, it Yeah, was so emotional, nostalgic. Everything was there. So, absolutely. can I take a chance to promote my upcoming show as well on the Absolutely. podcast? Please, 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 please do. To all the viewers out there of Karthik. So this is not my original look, by the way. So I am in this getup because I'm doing a series, and in which this is the rule. This is I have a character where I'm playing Joe DeCosta. That's why this look. So otherwise, I don't look like this. You can watch Karma Strikes for that. But how I actually look, second half. Uh, ये मेरी टी-शर्ट देख लीजिए आप. yes. That's how I look, guys, without the long hair and beard and everything. So for this, for to watch my latest series, you can watch it on DD National every day on 9:30. Repeat telecast at 12. The name of the show is Bhed Brahm. It's also going to come very soon on the app which is launched by Prasar Bharati named Waves. It's a DD National app. Again, Kali just sharing one small memory. The first day when she was getting telecasted, I suddenly became very happy because I realized कि मेरा बचपन जो है वो डीडी नेशनल देख के गुजरा है. It हम was सबका. वो शक्तिमान, डकटेल, चित्रहार, चंद्रकांता and all that. I never anticipated in last few years हम इतनी सारी फिल्मों की बात करते हैं. तो अगर मुझे कोई कहता है कि हमारा पोस्टर आएगा बड़ा सा, ये होगा वो होगा, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली भी नो कि ये करना ही वही है. Never thought in my life कि मैं डीडी नेशनल पे की दिखूंगा. So I did this part because first this character was very interesting. Second, because this I agreed to do this. This was not a lead role, but the character was such an amazing. It has so many shades. You will see when you will watch it. Second, it was presenting by it's being done by Vipul Amrut Shah, again quite popular. So I wanted to experience that as well. Very And popular. third and the most important was it was coming on DD National. I was like, Exactly. Irfan Khan came from there. A lot of big actors came from Shahrukh there. Khan came from there. Shahrukh Khan. Oh, and apparently, yes, one more coincidence. Yes, thank you for. मैंने बताया तुम्हें ये बात. Yeah. Yes, that Right. Fauji 2 and my series it came on same day. Oh It was wow. released on the same day. So, and my show, I think Fauji 2 is coming from 9 to 9:30, and after that, my show from 9:30 to 10. Oh So nice. it was again a very big. Again, I don't know. It's a kind of manifestations or things which you feel from inside. Oh, Right. career path. Oh, this because if you talk about stardom, you can't. You talk about Shahrukh Khan. I think it's both Exactly. same. So show coming just after Fauji 2, it's somewhere. Absolutely. Fingers crossed. So whenever you get chance, guys, do watch the show. It's named Bhed Brahm. It's on DD National. After a few days, it will come on Waves app by Prasar Bharati as well. Keep watching Karthik's channel because he's a very interesting guy and he's very knowledgeable when it comes to movies. Apart from that, he's a very fun-loving in personal life as well. And Karthik, keep mentioning all these personal stories as well. It makes this Yes. podcast really interesting. The way you do it, you're doing a fantastic job. Thank you. And Thank you. I would wish that we start our next film very soon. Very So soon. that Very soon. I want audience also, just we are doing podcast of Kal Ho Na Ho. I want them to do it about our film as well. Absolutely. And Exactly. just last statement from my side. If you haven't seen Karma Strikes, which is our first film and very close to our heart, please go and watch it on Z5 or on the channel of Z5 on YouTube. Watch it. Do post your comment. Let us know what you guys feel about it. Exactly. And That's I all always. from my end. I Perfect. that's it. So let me also end this first promoting your TV show. I'm very proud of you. And एक और connection आ गया शाहरुख खान के साथ. Your first film is with the director who's the biggest fan of Shahrukh Khan. And I have obviously given you a few scenes जो शाहरुख खान को resemble भी करती होंगी. आपके तरीके से आपने की होगी. In fact, you have given that famous तो वो भी किया आपने. And then you have done something जिससे शाहरुख खान इतने बड़े हुए. आज भी लोग जब याद करते हैं शाहरुख खान तो फौजी को याद करते हैं, सर्कस को याद करते हैं, all these shows को याद करते हैं. So you have done that also now, right? So you are completely on the path to become Amit Kumar Mishra, become legendary Amit Kumar Mishra, but in a Shahrukh way, right? In a little bit of Shahrukh way. So I We am all even more have, proud of that. brother. So we all have that little Shahrukh inside us, and we can't help it. Because Right, अगर right, हम right. रोमांस का नाम लेते हैं, स्टारडम का नाम लेते हैं, शाहरुख का डिस्कशन किए बिना या नाम लिए बिना हम आगे नहीं के जा सकते. Exactly. हमें दोनों चाहिए. तो शाहरुख का Yes. नाम आना लाजमी है. Yes. Ex- And Yes, and finally, watch Karma Strikes. Please watch it. It's our first love, right? हमारी पहली मूवी है तो हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उस मूवी को. तो please watch that movie and it is on YouTube channel of Z Cinema. तो वो उसमें भी देख सकते हैं. Z5 में तो है ही. तो देखिए, like our movie and comment on our movie and like and comment on our podcast as well.